नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, मुझे हाल ही में एक बड़ी खुशी मिली है जब एक निराश और टूटे हुए मकर जातक जगरूप को जगाने में, जागृत करने में मेरे एक वीडियो ने उसके लिए जामवंत का काम कर दिया और एक हारे हुए को शाम का सहारा मिल गया। ये पीड़ित मकर जातक, जिसे उसके भाई बहनों ने धोखा दिया, जिनको उसने अपनी औलाद समझकर पढ़ाया और विवाह किए, क्योंकि जगरूप के आंखों के आगे खेत में पानी देते समय अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में उनका निधन हो गया। जीवित रहते पिता ने जगरूप के विवाह के लिए लड़की भी देख रखी थी। रिश्ते की बात चल रही थी। जगरूप परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। तब पिता के अचानक चले जाने के बाद इस मकर जातक जगरूप ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग कर विवाह भी नहीं किया और अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए अपने छोटे बहनों और भाइयों को पढ़ाकर, उच्च शिक्षा देकर उन सबका विवाह करवाया। उनकी शिक्षा और विवाह के लिए खेत भी बेच डाले और अब वही छोटे भाई फोन करके जगरूप से अपना हिस्सा मांग रहे थे। जगरूप का ये कहना है कि बात ये नहीं है कि उनको हिस्सा नहीं देना है, दुख इस बात का है कि मेरे भाई हमारे बाप दादा की जमीन को अपने नाम करके आगे किसी दूसरे को बेचना चाहते हैं। इस कारण घर में बड़ा तनाव हो रखा था। भाइयों ने नाराज होकर गांव आना बंद कर दिया। वो फोन पर माँ से बड़े भाई की बुराई करने लगे थे। उनका कहना था कि ये सारी जमीनें हड़पना चाहता है, ये लुटेरा है, और माँ भी उनकी बातों में आने लगी। और अब उनकी बूढ़ी माँ, जिसकी जगरूप दिन रात सेवा कर रहा था, वो उसे लुटेरा और करम जला कहकर गालियां दे रही थी कि तू ही सारे झगड़े विवाद की जड़ है और तेरे कारण मेरे बच्चे घर पर नहीं आ रहे हैं। जगरूप ने कई बार माँ को समझाया कि देख माँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं ये जमीनें किन के लिए हड़पूंगा? इस जमीन को लूट कर मुझे क्या मिलेगा? मैं तो बस यही चाहता था कि मेरे जीते जी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बाप दादा की जमीन को कोई बाहरी अनजान लोग खरीद लें, क्योंकि मेरे भाई तो कभी गांव आकर नहीं रहेंगे, इतना मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी माँ मुझसे कहती थी, माँ जगरूप को कहती थी कि मैं खूब समझती हूँ कि तुझे तो लालच खा गया है और देखना तो पछताएगा। तुझे तेरे भाइयों की आह लगेगी, तुझे मेरी आह लगेगी। जगरूप सबसे ज्यादा अपनी माँ की बद्दुआ से इतना आहत हुआ था कि पूरी तरह टूट कर बिखर गया था। तब जगरूप ने मुझे बहुत पहले एक दिन डरते हुए, झिझकते हुए मुझे कॉल किया था। बोला था, माता जी, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, फिलहाल मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ और सबसे बड़ा दुख है कि अब मेरी माँ भी मुझे बद्दुआ और गालियां दे रही है। मुझे तो लगता है मैंने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किए थे और मैं उसकी सजा काट रहा हूँ। और फिर वो सिसक कर अचानक चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद बोले, माता जी, मैंने पिछले जन्म में जरूर ही कोई ऐसा पाप
किया होगा जो मुझे भगवान इतना दुख और कष्ट दे रहे हैं। इससे बढ़िया तो मुझे मौत ही आ जाती तो ठीक था। अब मेरा देखिए कोई काम भी नहीं बचा, सबको मैंने पढ़ा लिखा के सेट कर दिया है। अब सिर्फ माँ की ही मुझे चिंता रहती है। तो मुझे इस केस को जानकर सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इस तरह के कई मकर जातकों ने परिजनों के चक्कर में अपना जीवन बलिदान कर दिया और उनको फिर भी कोई प्रशंसा या धन्यवाद तो मिला ही नहीं, बल्कि दुख और अपमान ही मिलता है। सच कहूं तो जगरूप का दुख सुनकर मुझे तो लग चुका था कि ये व्यक्ति भी मर्लिन मुनरो सिंड्रोम से ग्रसित हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मर्लिन मुनरो एक अमेरिकी अभिनेत्री थी। लाखों लोग जिसकी सुंदरता के दीवाने थे और वहां के प्रेसिडेंट भी उसके दीवाने थे। लेकिन दुर्भाग्य से 36 वर्ष की आयु में अपने करियर की चरम सीमा पर उन्होंने ये कहकर आत्महत्या की थी कि उनको कोई प्यार नहीं करता। वो भी मकर जाति का थी, और क्योंकि उसे कोई जामवंत नहीं मिला जो उसे बता पाता कि वो कितनी कीमती है, और दुर्भाग्य से वो अकेली रही और अकेली होती गई और फिर वो चल बसी। अफसोस आज हमारे कई मकर जातक जातिकाएं भी मर्लिन मुनरो सिंड्रोम से ग्रसित हैं। परिजनों, मित्रों, गुप्त शत्रुओं की नीच हरकतों ने उन्हें आहत किया और उन्होंने अकेलेपन को गले लगा लिया और खुद को दोषी भी मान लिया। इस भोले भाले गांव के मकर जातक जगरूप को उस वक्त मैंने फोन पर इन्हें एक ही बात समझाई थी कि भाई अक्टूबर 2024 तक आप सब्र कर लो, आगे आपकी जीत है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया था कि इनके छोटे भाई की पत्नी वकील है और उसने इन्हें नोटिस भेजने की धमकी भी भेजी है। तब भी मैंने इन्हें यही समझाया था कि अगर कोई नोटिस भी आए तो रिसीव मत करना, थोड़ा समय टाल दो, वरना पूरा जीवन कोर्ट कचहरी में निकल जाएगा। प्रॉपर्टी के केस बहुत लंबे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, इसलिए इसको मैंने 2 भाग में बांट दिया है। इस केस में आगे क्या हुआ, शनिदेव इस भोले भाले मकर जातक जगरूप को जाते जाते क्या दे गए, और वो क्या खुशखबरी थी जिसने मकर जातक जगरूप का जीवन खुशियों से भर दिया, ये आपको इस वीडियो के दूसरे भाग में जानने को मिलेगा।